नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जीके पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, उसका मैं बड़ा भाग लेके आ गया हूँ। ये राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप टॉपिक है। इसके हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो इस प्रश्नोत्तरी में से मैंने जो भी मोस्ट क्वेश्चन है निकाल लिए हैं। अब कम समय में अपन ये क्लास देख लेंगे, इसका अपन को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? मरुस्थलीय क्षेत्र पूछा है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा तैतीस सागर का अवशेष। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो ये हो जाएगी 14%, 40% जनसंख्या और 61% क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? कृषि आयोग ने राजस्थान के 12 जिलों को मरुस्थलीय माना है। कम से कम 10 से 15 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? शुष्क व अर्ध शुष्क पूछा है। शुष्क व अर्ध शुष्क को 25 सेंटीमीटर करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश पूछा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप, ऑल ओवर बालू का स्तूप, तो जोधपुर हो जाएगा। यहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में कौन सा यन कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4, धरियन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी कैसी है? तो मिट्टी रेतीली बलुई मिट्टी है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। राजस्थान के किस जिले में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है? कुब्बड़ पट्टी ये नागौर जिले में पाई जाती है, खारे पानी के कारण। इससे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है, बीहड़ नहीं, बीड़। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ कहा जाता है। समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक रण क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक रण क्षेत्र जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक रण क्षेत्र जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, बरनसर कन्नौज भागरी रण क्षेत्र, ये देखो पिछला क्वेश्चन सर्वाधिक और ये बरनसर कन्नौज भागरी मोस्ट रण क्षेत्र है, ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः रेतीला मरुस्थल कौन सा है? पूर्णतः रेतीला पूछा है, कौन सा पूछा है? पूर्णतः रेतीला, तो इर्ग हो जाएगा। पूर्णतः रेतीला इर्ग। अगला क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? तो गग्गर का मैदान हो जाएगा सर्वाधिक उपजाऊ, गग्गर का मैदान। लाठी सीरीज किस जिले में है? लाठी सीरीज जैसलमेर में। मोहनगढ़ से पोखरण तक 64 किलोमीटर लंबी लाठी सीरीज कहाँ है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट सफारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? डेजर्ट सफारी के लिए सम स्थान है, प्रसिद्ध है। किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है? कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। अगला क्वेश्चन है, सप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है? सप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में और सप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? फड़ौदी, पोखरण और बालोतरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अपने मारवाड़ी में क्या बखौन गतिशील हुआ है, तो बरखा आने जगह सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार है। सर्वाधिक गतिशील और अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप कहाँ पाए जाते हैं?
बरखान। सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप क्या कहलाते हैं? तो ये बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है? मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग क्या कहलाता है? थली कहलाता है। उत्तर पूर्वी ऊंचा भाग थली कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास करेगा अगर मगर 5 और सन में हुआ था। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। उदयपुर का उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश मगरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए, हर किसी को पता है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश कहलाता है? तो ये लूणी नदी का हो जाएगा। खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? खड़ीन सर्वाधिक जैसलमेर में होती है। अगला क्वेश्चन है, रेतीले शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग है? रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान बांगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उप विभाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। असंगत पूछा है। क्या पूछा है? असंगत। तो इसमें पथरीला मरुस्थल हमादा ये सही है। मिश्रित मरुस्थल रेग ये भी सही है। रेतीला मरुस्थल इर्ग ये भी सही है। तो इसमें कोई असंगत है ही नहीं, सभी सही है। तो रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य? रेगिस्तान मार्च ये कोई महीना नहीं है, इसका अर्थ है रेगिस्तान का आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? पवनों की दिशा के समानांतर अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अनुदैर्ध्य। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर चक्रवात को स्थानीय भाषा में अपने कहते हैं भूलियो आगे बथुड़ियो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग पूछा तो पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वर्ण पिंछणुम सला और अगर मगर अगरा मगर मगर मगरा हो जाएगा 5 समय। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो 2/3 हो जाएगा, लगभग 2/3 क्षेत्रफल। अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हड़ौती का पठार किसका अवशेष माना जाता है? ये गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई पूछी है। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 792 मीटर हो जाएगी। अरावली किस प्रकार की श्रृंखला है? अरावली प्राचीन वलित पर्वतमाला है। किस जिले में माल खेत? कौन सा माल? सीकर वाला माल। माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी इसमें रघुनाथगढ़ हो जाएगी। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? अबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार के जिले में? सबसे कम विस्तार अजमेर में और ज़्यादा पूछे तो उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में ज़्यादा विस्तार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर के आसपास पहाड़ियों से घिरा तस्तरीनुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है? गिरवा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, तो ये हो जाएगी अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो ये गोरमजी हो जाएगी 933 या 34 मीटर ऊंची है। जरगाह व राघा देश हरो, जरगाह व राघा देश हरो। निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? क्या पूछा है? अजमेर में नहीं है। स्वरूप घाट है, कसवाड़ी है, पीपली है, बर नहीं है। बर कहाँ है? तो बर पाली में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में नहीं है। हाथी गुड्डा ये राजसमंद में, यही नहीं है। ये कहाँ है?
राजसमंद। बाकी देबारी का दर्रा है और केवड़ा की नाल भी उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है। गुरु शिखर है 1722 से 1727 मीटर है। राज्य के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो नाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? ये देख लो, पहले आया कम विस्तार, अब आया सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो सर्वाधिक उदयपुर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर गुरु शिखर होगा। सुराघाट दर्रा कहाँ स्थित है? सुराघाट अजमेर में है। तो अजमेर कैसे है? मध्य अरावली में ही आएगा, उत्तरी में आया नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना YouTube चैनल रघु इंडिया जी के ऊपर बने रहे। मैंने 55 क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के। इसमें से आपको हर एग्जाम में से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।